सुस्वागतम। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, 25 मार्च शनिवार के लिए है ये रीडिंग एंड हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एक है हमारा टैरो, ठीक है, दूसरा जो है वो है फॉर्चून कुकीज़ एंड ये है मून मैजिक। और अगर हमें लगा तो हम एक और ओरेकल एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली हम इन्हीं से काम चलाएंगे, लेकिन अगर लगा तो ये होगी हमारी नेक्स्ट ओरेकल। ठीक है, सो 3 ओरेकल और एक टैरो के साथ हम करते हैं रीडिंग। चलो, इसमें सभी कार्ड्स जो हैं वो मोस्टली स्ट्रेट ही है, तो देखते हैं हमें आज की क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। सबसे पहले हम लेते हैं कुकीज़, ठीक है, और देखते हैं कि हमें कौन सी 2 कुकीज़ मिलती है आज। ठीक है, एक कुकी तो मिल गई एंड देखते हैं दूसरी कौन सी कुकी मिलती है। आपको जिनका स्मरण करना है आप कर सकते हैं, ताकि जो मैं मैसेजेस आपको डिलीवर करूंगा वो आप ज़्यादा सही से समझ पाएँ, या फिर सीधा आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख सकते हैं। ठीक है, ओके, 2 ऑलरेडी आ चुके थे, मैंने एक और निकाली। तो चलो, हमारे पास 3 कुकीज़ हैं। ठीक है, अब ये जो 3 कुकीज़ हैं वो क्या है वो हम देखते हैं। पहले जो कुकी है वो है फ्यूचर। ठीक है, पहले कुकी है फ्यूचर, कि भाई कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो या तो फ्यूचरिस्टिक है, यानी कि भाई कहीं ना कहीं वो शायद आने वाले पलों में क्या होगा इसके बारे में ज़्यादा सोच रहा है। कहीं ना कहीं शायद उसका कहीं पे आना जाना हो सकता है, जैसे कि मे बी कहीं से उसको कॉल आ जाए जॉब के लिए, या फिर ऑफिस वाले कहे कि भाई आप वहाँ पे जाके काम करो, या फिर कहीं परदेश भी इनका जाना हो सकता है। वही अगर हम देखें तो फ्यूचर का मतलब यहाँ पे फ़न भी है, तो मे बी ये सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव भी हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि आज और कल आपको ये ज़्यादा सोशल मीडिया पे, यानी कि इंस्टाग्राम हो वगैरह, आप उनको देख सकते हैं कि कुछ अपलोड कर रहे हैं, फ्रेंड के साथ चैट कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। दूसरा जो कार्ड आ गया है दूसरी कुकी, वो है मैनिफेस्टेशन, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि आपको जो सोचना है एंड आपकी जो चाहत है आप उसके अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी सही बात है। एंड कई बार हम क्या करते हैं, मैनिफेस्ट करते ही नहीं। जैसे कि मान लो काफ़ी लोगों का अनुभव है कि किसी ने गेम चला लिया, पबजी हो गया, कोई भी हो गया, एंड वो शुरू हो गया गेम एंड आप उसमें ही खो गए। तो जो मैनिफेस्टेशन करना था, चाहे वो पैसों के लिए हो चाहे वो खुद के लिए हो, आप नहीं कर पाए। वो समय आपने किसको दे दिया, गेम को दे दिया। आप गेम छोड़ के फिर तुरंत खाने को बैठे, या फिर फ्रेंड्स ने बुलाया तो बाहर चले गए। तो यहाँ पे जो है ये समय इनके लिए और आपके लिए भी काफ़ी हद तक अच्छा है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तीसरा जो कार्ड है वो है चेंज का। चेंज मतलब क्या है, ये बदलाव यहाँ पे हो सकता है। एंड बदलाव का मतलब क्या है कि देखो, कई बार लोगों को लगता है कि बदलाव सही नहीं होता। देखो, बदलाव जो है वो हम जैसा लेंगे वैसा होता है। मान लो कोई व्यक्ति है जो हमारे लिए सही नहीं है, तो ये व्यक्ति या तो हम खुद बदलते हैं, या तो ये व्यक्ति खुद डिसीजन लेती है, या तो जो परमेश्वर है, या फिर हम कहें हमारी जो डेस्टिनी है वो कुछ ऐसा टर्न लेती है कि हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। तो मे बी इस व्यक्ति के लिए जहाँ पे रह रहे हैं उस जगह को छोड़ के कहीं पे जा सकते हैं, शायद कुछ दिनों के लिए। जैसे मैंने कहा ना कि अगर काम के सिलसिले में अगर कहीं पे बाहर जा रहे हैं, तो वो चीज़ है। या फिर इनके जो एक्स हैं वो छूट में, कि जो इनके साथ थे पहले वो एक्स बन सकते हैं। लाइकवाइज मे बी शायद बहुत पहले हो चुका हो एंड अब इनको शायद याद आ रहा हो। ठीक है, यानी कि आप जो दोनों साथ में हो तो अब कैसे साथ में है, तो वजह ये थी कि जो इनके साथ पहले थे रिश्ते में वो इनसे छूट गए थे, बिकॉज उनके लिए सही नहीं थे एंड भगवान ने भी आपको मिला दिया और अब सब सही है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम देख सकते हैं। वहीं पे क्या है, कहीं ना कहीं पे बदलाव क्यों हो रहा है या फिर क्यों नहीं हो रहा है, इसके प्रति भी ये काफ़ी संवेदनशील हमें नज़र आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके ऊपर ज़्यादा और सोच सकते हैं। अब देखते हैं तब तक हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है कि इनके माइंड में कौन सी चीज़ें चल रही हैं। चलो, ये कुछ कार्ड आ गए, देखते हैं क्या है। ये है भाई द हायरोफेंट, फिर आ गया है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फिर आ गया है द एम्प्रेस, फिर आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, द हायरोफेंट का मतलब ये है टॉरस का साइन, वृषभ राशि, लेकिन सभी 12 राशियों को अप्लाई होता है। यहाँ पे ये पर्सन जो है वो ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की तरफ जाएगा, ध्यान धारणा करेगा, लेकिन साथ में ये पर्सन फ्यूचरिस्टिक भी है, यानी कि भी उसे अपना भविष्य दिख रहा है। भविष्य में क्या
सही कर सकते हैं, क्या गलत हो सकता है, इसके बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आपसे भी जुड़ने के ख्याल इनको आ रहे हैं। आपसे जुड़ना मतलब सिर्फ प्यार भरी बातें नहीं, बल्कि भी शादी का न्योता हो, मैरिज करनी हो, कैसे करेंगे, रजिस्टर मैरिज है या फिर फैमिली को बुलाएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है उनके दिमाग पे छप गई है। अब ये लगातार उसको देख रहे हैं, मतलब हाथ में फ़ोन तो है लेकिन आंखों के सामने पट्टी चल रही है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप दोनों के जो बिलीफ सिस्टम है, जैसे कि आप भगवान को बहुत मानते हैं तो सबके सामने शादी करेंगे। अगर आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं तो रजिस्टर मैरिज, ऐसे बहुत सी चीज़ें जो यहाँ पे आ सकती है। साथ में ये भी कि अगर हाल ही में आप दोनों के किसी फ्रेंड ने कोई गलत डिसीजन लिया हो अपनी शादी के बारे में या फिर अपने रिश्ते के बारे में, तो शायद आप दोनों को उस पर्सन को सपोर्ट करने के लिए जाना पड़ सकता है। ठीक है। एक और मूवमेंट है कि अगर भगवान ने चाहा तो शायद आप किसी और की भी हेल्प कर सकते हैं दोनों मिलकर, ताकि आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे के और करीब आ सकें। दूसरा जो हमें कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये है भाई प्रैक्टिकल राशियाँ, अर्थ साइन। इनकी अगर हम बात करें तो ये पर्सन काफ़ी गंभीरता आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, यानी कि मे बी अगर आप पहले इनको इतना गंभीर नहीं समझते थे कि भाई हमेशा हंसी मजाक करते रहते हैं, सीरियस नहीं रहते, तो अब आप इनका एक सीरियस नेचर देख सकते हैं। ये पर्सन सिर्फ हंसी मजाक नहीं करते बल्कि चीज़ों को सीरियसली लेते हैं, लेकिन दिखाते नहीं हैं कि मेरे मन में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो शायद आज ये मौका है कि आप इनको अच्छी तरीके से समझ पाए। मे बी आज अगर वो आपको मैसेज करते हैं सुबह सुबह, तो भी इनके मैसेजेस जो है वो थोड़े से मैच्योर टाइप, थोड़े से सीरियस टाइप यहाँ पे आ सकते हैं। हो सकता है कि शायद कुछ घटना घटी हो या फिर ये ज़्यादा ही सोच रहे हैं और इसी के कारण आपको इनमें ये सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तीसरा जो कार्ड है वो है दी एम्प्रेस। अगर हम इसकी बात करें तो ये कुछ लोगों को अप्लाई हो सकता है। कैसे कि कुछ जो लोग हैं वो बहुत ही स्वीट एंड चार्मिंग होते हैं एंड उनको हमेशा सही ढंग से रहना, सूट बूट पहनना या फिर ड्रेसअप सही से करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये उनका एटीट्यूड है। मे बी आपके साथ कहीं पे बाहर जाने के लिए उत्सुक हैं एंड चाहते हैं आप उनको लेके जाएं कहीं पे बाहर घुमा फिरा के लिए, एंड ये बहुत ही अच्छे दिखेंगे, क्यूट दिखेंगे। मे बी आपको बहुत मन करेगा कि हम बहुत ज़्यादा फ़ोटो खींचते हैं एंड इसलिए हमने जो आ गए थे ना कुकी में कि ये अपना सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा समय बिताएंगे। हो सकता है कि जैसे ही फ़ोटो ये अपलोड फ़ोटो खींची तो अपलोड करे सोशल मीडिया पे एंड काफ़ी सारे कमेंट्स भी इनको आ जाए। तो ये एक चीज़ है, मतलब कि भाई आपको इनका ख्याल रखना पड़ेगा, आपको इनका ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। अगला जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई ये जो व्यक्ति है ये बेसिकली ज़िंदगी की तरफ जो देख रहा है उसमें सीरियसनेस भी है एंड फन टाइम भी है। तो हमने कहा ना कि पहले जो ये व्यक्ति बहुत ही फन रहता था और अब जो सीरियस दिख रहा है, तो ये दोनों को मैनेज कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि इस व्यक्ति ने अपनी साइड बदल दी है, बल्कि एक थोड़ा सा जो अपनी सोच है वो आपके सामने प्रकट की है, इतना ही है। हालांकि ये व्यक्ति को सही तरीके से जज करते हैं कि भाई कौन सा व्यक्ति अच्छा है, किस व्यक्ति के मन में बहुत अच्छे ख्याल है और किस व्यक्ति के मन में बुरे ख्याल है, ये वो जल्दी से भांप लेते हैं, जो कि उनके लिए काफ़ी सही बात है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द फूल एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। अगर हम ये दोनों कार्ड देखते हैं तो जो अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि इस पर्सन के लिए ज़िंदगी जीना काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये अपने ही दम पे ज़िंदगी जीते हैं और अपने भरोसे से ज़िंदगी जीते हैं। ठीक है, कोई इनको कहे ऐसे करो वैसे करो, इनको पसंद नहीं आता। तो अगर आज भी आप इनसे मिलते हैं, बातें करते हैं, फ़ोन पे बातें होती, तो इनको रोकना टोकना मत कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये उनका मन है, जैसा उनको मन करेगा वैसा वो करेंगे। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पे ध्यान देने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये भी साथ में महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ अपने फन टाइम के ऊपर फोकस नहीं करें, उनके लिए अपना काम भी बहुत प्रिय है। तो आपने देखा होगा कि जो भी काम ये करते हैं, चाहे इनका छोटा मोटा दुकान है, बुटीक है या फिर कहीं पे काम करते हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, व्हाटएवर दे आर, बहुत ही मेहनत करके काम करते हैं और इसके रिज़ल्ट काफ़ी सही आते हैं। बहुत से लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं। यूँ ही नहीं, इनमें वो सारी काबिलियत हमें देखने को मिलती है। तो आज अगर आप इनसे मिलते हो, बातें करते हो, तो ये आपसे भी उतनी ही उम्मीद कर रहे हैं कि आपको भी लोग इतना ही चाहते हैं, आपके भी प्रति लोग संवेदनशील हैं एंड आप भी बहुत अच्छे हैं एंड इनको इनका समय देते हैं, इनको चॉइस देते हैं कि ये जैसा अपना मन करे वैसे ज़िंदगी जिए। अब देखते हैं हमें मून मैजिक से कौन से कार्ड मिलते हैं। चलो, एक कार्ड मिल गया, देखते हैं और हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। ठीक है, 2 तो मिल चुके हैं, अब 2 हम हैंडी चुनते हैं, तीसरा
और ये आ गया फाइनली चौथा। चलो, तो ये 4 कार्ड आ चुके हैं एंड ये जो मीनिंग है वो हम देखते हैं क्या आ रही है। ठीक है, देखो भाई, पहला जो कार्ड है वो है आई सीक ट्रूथ एंड एक्ट अपॉन माई रियलाइजेशन। जो मैंने कहा ना कि इनको समझाना नहीं, बतलाना नहीं कि कैसे बिहेव करें, ये अपने मर्जी से बिहेव करेंगे। जैसे कि मैं भी इनको अगर सडनली इनको भाई भूख लगी तो भूख लगेगी, अगर उन्होंने कहा कि नहीं आज मुझे फास्ट करना है तो फास्ट करेंगे। तो ऐसी चीज़ें हैं, आप इनको किसी भी तरीके से पाबंद मतलब बंदी में नहीं रख सकते। ठीक है, यू कैन नॉट शट द डोर। सेकेंड जो कार्ड है आई कैन गाइड एंड लीड अदर्स वाइजली एंड विथ लव। ये सब लोगों से घुलते मिलते हैं, इनके फ्रेंड्स काफ़ी हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इनके फ्रेंड्स हैं जो इनसे कनेक्टेड हैं, ये इनको काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, लोगों से बात करना, उनसे जान पहचान बढ़ाना, ये काफ़ी अच्छा लगता है इनको। शायद आप भी ऐसे इनको मिले होंगे। तीसरा जो कार्ड है वो है भाई आई एम ओपन एंड रिस्पॉन्सिव टू द अबुंडेंस ऑफ द यूनिवर्स। ये हमेशा मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं, यूनिवर्स से बातचीत करते हैं, यूनिवर्स को बताते हैं कि भाई मेरे ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन जैसे हमने देखा कि कुछ समय ऐसा हो सकता है कि शायद इनका मैनिफेस्टेशन कम पड़ सकता है। फोर्थ जो कार्ड है वो है आई इन्वाइट पीस विद इन माई सेल्फ आई रिपल दिस आउटवर्ड्स। तो ये अपने ज़िंदगी में, अपने दिल में शांति चाहते हैं एंड किसी भी तरह का कोई हल्ला गुल्ला नहीं चाहते, जो कि काबिल तारीफ बात है। और अब देखते हैं फाइनली हमें इस ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। चलो, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 4 कार्ड आ चुके हैं। जो पहला कार्ड है वो है रोमांटिक। इनकी जो भावना है मोस्टली रोमांटिक रहेगी। ये पर्सन काफ़ी हद तक आपसे रोमांस में आपके साथ इन्वॉल्व रहेगा आपकी, और इनकी जो रोमांटिक बातें हैं काफ़ी देर तक चल सकती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सेकंड जो कार्ड है नॉस्टैल्जिया। आप दोनों का एक अलग ही मिक्सचर देखने को मिल सकता है, मानो बाकी दुनिया तो गई तेल लेने और आप दोनों का ही आप दोनों एक दूसरे के ज़िंदगी में एक दूसरे के ख्यालों में बहुत मशगूल है। एंड कहीं पे अगर बैठे हैं तो आपको कोई ख्याल नहीं है कि आजू बाजू लोग कैसे हैं, क्या है, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। आप बस अपने आप में ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक जो है आपके अंदर रोमांटिक भावनाएं जागृत हो सकती हैं। तीसरा जो कार्ड है वो है डील विथ रिग्रेट एंड इनर चाइल्ड। ये क्यों मिला कार्ड? बिकॉज देखो, जैसे मैंने कहा ना कि इनकी जो पास्ट में जो रिश्तेदारी थी अगर वो टूट गई थी, तो अब उन्होंने उससे डील कर लिया है कि हाँ भाई मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी और जो भी था वो ख़त्म हो गया है। तो इसलिए अगर आप दोनों के बीच में अगर कुछ घुटन सी थी तो ये उस चीज़ को दूर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें हमारी ज़िंदगी जीनी है। और आपके साथ वो काफ़ी खुश आज नज़र आ सकते हैं। एंड जो फोर्थ कार्ड है इनर चाइल्ड, आप उनको काफ़ी हंसते हुए, काफ़ी एंजॉय करते हुए पा सकते हो कि भाई ये व्यक्ति अपनी ही धुन में है एंड जैसा उनका मन करे वैसे बिहेव कर रहे हैं। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।